पवन कहता है, अरे यार, मरने से पहले कम से कम एक का तो भला करके जाओ। अवनी कहती है, अच्छा ठीक है बोलो, लेकिन थोड़ा जल्दी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पवन कहता है, मरने की इतनी भी क्या जल्दी है, पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास। वैसे मेरा नाम पवन सिकरवार है और मैं एक फ्लॉप लेखक हूं, तो मैं एक अच्छी कहानी ढूंढ रहा हूं। क्या तुम अपनी कहानी मुझे बता सकती हो? अवनी कहती है, कितने कमीने हो तुम, यहाँ मैं मरने वाली हूँ और तुमसे मेरी कहानी सुनना चाहते हो जिससे तुम पैसे और फेम कमा सको। यू आर सच एन आसहोल। पवन कहता है, देखिए मोहतरमा, आप तो मरने वाली ही है, तो आप मेरा भला करके ही मरो। आप टेंशन मत लो, मैं आपको अपनी कहानी में क्रेडिट भी दूंगा। ये सुनकर अवनी पुल पर बैठ जाती है। पवन फिर कहता है, 2 मिनट रुकिए, मैं जरा किताब और कलम अपनी कार से लेकर आता हूँ। अवनी सोचती है कि कितना बकवास आदमी है। इतना कहकर अवनी बस उसको कलम और एक कागज लेकर वापस आते हुए देखती है। पवन कहता है, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अपने शादी वाले दिन ही क्यों मरना चाहती है? अवनी ने कहा, देखो ज्यादा मुझसे मजे लेने की जरूरत नहीं है, और ये तुम मेरे पैरों की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं कोई भूतनी हूँ? पवन कहता है, ऐसा मैंने कब कहा मोहतरमा, बस ऐसे ही चेक कर रहा था। मुझसे आजकल इतनी रात को लोग पुल पर खड़े दिखते नहीं है। अवनी कहती है, तुम्हें कहानी सुननी है या नहीं? पवन कहता है, हाँ जी बताइए। अवनी कहती है, मेरा नाम अवनी है, मैं हरियाणा के सांसद सुरेश प्रभु की बेटी हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ने आई थी तब मैं एक लड़के से मिली जिसका नाम आलोक था। वो काफी हैंडसम था, बिल्कुल अलग था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। वो विदेश जाना चाहता था, कैलिफोर्निया में। पवन ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर क्या हुआ? अवनी कहती है, मेरे पापा ने एक लड़के से मेरी शादी तय कर दी। आलोक मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी, तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती थी? इसलिए मैंने शादी वाले दिन आलोक के साथ भागने का इरादा किया, लेकिन जब मैं भागी तब आलोक का फोन आया और उसने बताया कि वह तो मेरे बिना ही कैलिफोर्निया निकल गया है और वो अपने सपने पूरे करना चाहता है। अब मैं वापस नहीं जा सकती हम, क्योंकि मेरे पापा हूँ हरियाणा के बहुत बड़े माफिया है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पवन कहता है, देखो फिर तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम मरने जा रही हो तो वापस चली जाओ। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें मार दिया तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और माफ कर दिया तभी अच्छा होगा। पवन ने हंसते हुए जवाब दिया। अवनी कहती है, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? वैसे भी तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार किया हो तब ना, फ्लॉप लेखक कहीं के। पवन कहता है, देखो हमारे करियर का मजाक मत बनाइए, और ब्रेकअप हमारा भी हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मरने नहीं निकला हूँ। मैं देखने में ज्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद आरुषि के लाखों हजारों आशिकों की तरह मैं भी एक आशिक था, जिसको ये आशिकी डूबा ले गई। एक बार की बात है, मैं तन्हा पार्क में रोज सैर करने जाता था। उसी पार्क में एक दिन बहुत ही सुंदर लड़की आई और मुझे बुलाने लगी। हम रोज यही मिलते रहे और एक दिन हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब पीछे जा पाना नामुमकिन था। मैं अक्सर दिन खत्म होने के बारे में सोचता था कि शाम हो और मेरी मेरी मुलाकात उसके साथ हो पाए। एक दिन वो पार्क में आई, लेकिन मुझे कहने लगी, मुझे लगता है कि अब हमें ये दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। मैंने उससे इसके पीछे का कारण पूछा और वो कहने लगी, अब मेरा रिश्ता होने जा रहा है, लेकिन हम फिर भी अच्छे दोस्त रहेंगे। असल में मेरे लिए एक बहुत ही अमीर फैमिली से रिश्ता आया है और मैं उसके लिए मना नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अब हमें रोज रोज नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बात उसके मुंह से सुनने के बाद मैं खुद को नहीं रोक पाया। मेरा मन था कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। फिर मुझे मेरे माँ और बाबा का ख्याल आया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी। फिर मैंने खुद को संभाल लिया। कुछ महीनों बाद उसने मुझे मिलने को बुलाया। मैं उसी पार्क में उसे मिलने गया। उसने मुझे कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उसने कहा कि वो आज भी मेरी है। एक पल मुझे विश्वास हो गया और मैंने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी दोबारा रंगीन हो गई। मगर वो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली। मेरे साथ प्यार के वादे करने के बाद एक दिन वो मेरे ही एक अमीर दोस्त के साथ भाग गई और मुझे भनक भी नहीं लगने दी।
ये सुनकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी। अवनी ने पूछा, तुम्हारी बंदी भाग गई? पवन बोला, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। अवनी कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे जैसा तुम्हारे साथ हुआ है उसमें प्यार नहीं था और मेरा वो प्यार है। पवन, तो फिर तो तुम्हें उस लड़के को छोड़कर अपनी जिंदगी नए शुरू से शुरू करने चाहिए, क्योंकि प्यार में खोया नहीं जाता, प्यार तो पाने का नाम है। अवनी पूछती है, तो बताओ फिर मैं क्या करूं? पवन ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पापा को समझाऊंगा, वो मान जाएंगे पक्का। ये सुनकर अवनी पवन के साथ वापस जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन क्या सच में अवनी के पापा मान जाएंगे या होगा कोई नया झमेला? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग, जो जल्दी ही प्रकाशित होगा। दूसरे भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।